Hello everyone, welcome to your very own Easily. I am Dr. Sudha, your mentor for biology. और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब फाइलम शुरू. ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि एनिमल किंगडम हम स्टार्ट कर चुके हैं. हम फाइलम्स कंप्लीट करते करते आज हम कौन सी फाइलम पर आ गए हैं. आज का जो हमारी डिस्कशन रहेगी कौन सी फाइलम के बारे में, दैट इज आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के बारे में हम डिस्कस करेंगे. आर्थ्रोपोडा को आप याद रख सकते हो, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको जो हर जगह पे पाया जाता है ना, और जिसको देखकर अक्सर गर्ल्स स्पेशली डर जाती हैं. समझ गए होंगे आप अब तक. क्या कॉकरोच की बात हम करने जा रहे हैं, किसके अंदर, आर्थ्रोपोडा के अंदर. ठीक है, या जितने भी इंसेक्ट्स आप देखते हैं अपने आसपास है ना, उड़ने वाले कीट पतंगे, ये सब किसके अंदर आते हैं, ये सब आते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर. ठीक है, तो आज का जो हमारा डिस्कशन है दैट इज फाइलम आर्थ्रोपोडा, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे अबाउट मोलस्का के बारे में. गोलू मोलू से सॉफ्ट से एनिमल्स दैट इज मोलस्का. ठीक है, तो फिलहाल हम क्या शुरू करने वाले हैं, आर्थ्रोपोडा. तो ध्यान से देखेंगे, इस पे बाद में आएंगे. सबसे पहले ये देखते हैं कि फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर हम ये चीज समझो कि नाम इस फाइलम का कहाँ से आया. ठीक है, रिलेट करना बेटा, थोड़ा सा रिलेट करना. चलो अपने वहीं से निकालते हैं हमारे नोट से. रिलेट करना फाइलम आर्थ्रोपोडा को. ठीक है, आर्थ्रो का मतलब एक वर्ड देखो, एक वर्ड आपके सामने लिख रही हूं मैं, दैट इज एक सेकेंड, व्हाट हैपेंड, एक वर्ड लिख रही हूं आपके सामने, आर्थराइटिस, है ना. आर्थराइटिस, क्या आपने ये वर्ड सुना है? पक्का से सुना होगा बेटा. आर्थराइटिस वर्ड जो है अक्सर आपने सुना होगा. आर्थराइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, किसकी, जॉइंट्स की. ठीक है, एक बार समझो जरा. ये आप ये मत सोचना कि मैम ये आर्थ्रोपोडा पढ़ाते पढ़ाते कहाँ आर्थराइटिस पे आ गई. बेटा रिलेट करना बता रही हूँ, राइट. दीज आर, आर्थराइटिस का मतलब होता है जॉइंट इन्फ्लामेशन, जॉइंट्स की इन्फ्लामेशन. ठीक है, जिसकी दैट इज वेरी पेनफुल. आपने अपने घर में अपने जो बड़े लोग हैं उनको कहते सुना होगा कि हाँ इनको जॉइंट्स के अंदर पेन रहता है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है. तो आर्थराइटिस जो वर्ड है ना, दैट इज यूज्ड फॉर जॉइंट्स. ठीक है, ऑर्थोपेडिशियन जो सर्जन्स होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, वो डॉक्टर्स जॉइंट्स के साथ डील करते हैं. जॉइंट्स आप समझते हैं जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे जॉइंट्स हैं. लाइक माई ये जो लिम्फ है, ये मेरा जॉइंट है इस शोल्डर के साथ, देयर इज जॉइंट. ये मेरा एल्बो जॉइंट है. ठीक है, ऐसे बहुत सारे जॉइंट है. तो हम बात कर रहे हैं जॉइंट्स की. तो अब आप यहां से रिलेट कर सकते हैं, आर्थ्रो मतलब हो गया है जॉइंट. ठीक है, और पोडा का मतलब आप समझते हो फीट, जॉइंटेड फीट या जॉइंटेड लेग्स कह लो, है ना. तो ऑर्गेनिज्म विद जॉइंटेड लेग्स दे आर नोन एज आर्थ्रोपोडा. याद रहेगी इतनी सी बात, बिल्कुल याद रहेगी. आर्थ्रो मतलब जॉइंटेड लेग्स वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको क्या बोला जाता है, आर्थ्रोपोड्स. ठीक है, अब आप कॉकरोच को देख लो. कॉकरोच के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको जॉइंटेड लेग्स नजर आती हैं. आप इंसेक्ट्स को देख लो, आपको जॉइंटेड लेग्स नजर आएंगे. आप चींटी को देख लो, आपको जॉइंटेड लेग्स नजर आएंगी. तो इसका मतलब हम समझ गए हैं कि इस फाइलम के अंदर हम कौन से ऑर्गेनिज्म, कौन से एनिमल्स पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं जॉइंटेड लेग्स वाले ऑर्गेनिजम्स को. ठीक है, ओके. अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये एनिमल्स ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे या डिप्लोब्लास्टिक होंगे? बिना किसी डाउट के अब हम बोल सकते हैं दैट दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म. तो कहीं भी हमें अब लिखने की, मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने प्लेटीहेलमिन्थेस से स्टार्ट कर दिए हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ओके. क्या सिलोम प्रेजेंट होगी इनके अंदर? यस, दे आर सिलोमेट, बट दे आर शाइजोसिलोमेट. इनके अंदर जो बॉडी कैविटी है, ट्रू बॉडी कैविटी, कौन सी बॉडी कैविटी, ट्रू बॉडी कैविटी, दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू गोनैड्स. गोनैड्स का मतलब होता है बेटा जेनाइटल ऑर्गन्स, है ना. गोनैड्स के आसपास और एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स के आसपास हमें क्या दिखेगी, ट्रू बॉडी कैविटी. ट्रू का मतलब अब आप जानते हो, द बॉडी कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट लाइंड बाय मेसोडर्म ऑन बोथ द साइड्स. ठीक है, अच्छा. शाइजोसिलोम में देखो पाउचेस बने थे ना, पाउचेस बने थे. तो इसका मतलब जो पाउचेस बन रहे हैं ना, ठहरो, लेट अस मेक इट समवेयर
कुछ हमने इस तरह से बनाए थे वो पाउचेस, ठीक है। हमने ये बोला था कि यूं क्या है, ये पाउचेस है, ये क्या बॉडी कैविटी है, ठीक है, विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म, विच इज लाइंड बाय, यहाँ से भी मेसोडर्म है, यहाँ से भी मेसोडर्म है, ठीक है। और बाकी जो बॉडी कैविटी है उसके अंदर मेसोडर्म नहीं है, तो इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, हीमोसील। हीमोसील क्या है, जस्ट एक ओपन स्पेस, ठीक है, जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, हीमोलिम्फ। क्या भरा हुआ है, हीमोलिम्फ, राइट। तो दिस इज द ओपन स्पेस। इन आर्थ्रोपोड्स इट इज फॉल्स बॉडी कैविटी बिकॉज कहीं भी दोनों तरफ से बाकी जो स्पेस है उसके अंदर मेसोडर्म की लाइनिंग नहीं है। तो मेसोडर्मल लाइनिंग कहां तक रिस्ट्रिक्ट होकर रह गई, सिर्फ गोनैड्स के अराउंड और एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स के अराउंड। याद रखेंगे ये बात आर्थ्रोपोडा के अंदर। बाकी जो स्पेस है, बाकी जो खाली स्पेस है उसके अंदर भरा हुआ है हीमोलिम्फ, एक ऐसा फ्लूइड जिसके थ्रू मतलब जो बॉडी के अंदर फ्लो करता है, मतलब दैट इज एक तरह से ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड नहीं है, दैट इज हीमोलिम्फ, ठीक है। और ये जो कैविटी है ये एक तरह से ब्लास्टोसील के रेमिनेंट्स हैं। हमने पढ़ा था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में। अच्छा, एक रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी बच्चे हमारे साथ जिन क्लासेस के अंदर जुड़ रहे हैं, एक बार बेटा प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखना। प्रीवियस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको सब चैप्टर्स आपस में इंटर रिलेटेड मिलेंगे, इंटरलिंक्ड मिलेंगे, बिकॉज बहुत सारी चीजें हम हमारी पिछली क्लासेस में समझ के आ गए हैं। जैसा कि शाइज़ोसीलोम का मतलब हम समझ चुके हैं, हीमोसील का मतलब हम हमारी पिछली क्लासेस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, और हमें पता है कि ब्लास्टोसील क्या होती है। तो ब्लास्टोसील के जो कुछ रेमिनेंट्स बच जाते हैं उनके अंदर अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, दैट इज हीमोलिम्फ, तो उसको हम बोलेंगे हीमोसील। एक ऐसी ओपन स्पेस, एक ऐसी कैविटी जिसके अंदर क्या फ्लो कर रहा है, हीमोलिम्फ। याद रहेगी वाली बात, ठीक है। चलो अब आ जाओ बेटा किसके ऊपर, बॉडी की बात करते हैं। कॉकरोच को माइंड में रखना आपने। कॉकरोच को अगर आप माइंड में रखोगे, चलो ऐसा करती हूँ, आपको दिखा ही देती हूँ पहले कुछ इस तरह से। ये देखो, इनकी बॉडी को अगर आप नोटिस करेंगे तो ये वाला पोर्शन देखो, ये क्या है, हेड है, ठीक है। ये क्या है, थोरैक्स वाला पार्ट आ जाता है, और इसके पीछे कौन सा पार्ट है, ये दिस वन, दिस इज एब्डोमेन। तो इसका मतलब जो सारे आर्थ्रोपोड्स हैं उनकी बॉडी डिवाइड किसके अंदर है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में। हेड, नेक वाला रीजन मान लो थोरैक्स, और उसके नीचे वाला एब्डोमेन, ठीक है। अगर हेड और थोरैक्स फ्यूज हो जाए, अगर आप बता ही ना सको कि विच वन इज थोरैक्स एंड विच वन इज हेड, दोनों अगर फ्यूज है, तो ऐसी कंडीशन को हम बोल देते हैं सिफेलोथोरैक्स, सिफेलोथोरैक्स, ठीक है। अब आ जाओ बेटा, जो कॉकरोच जैसे ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स है, हर जगह पे मिलते हैं आपको, हर जगह पे। दीज आर कॉस्मोपॉलिटन। अगर इनके हैबिटेट की बात करें, अगर इनके पूछा जाए कि कहाँ पे मिलते हैं, तो हम वर्ड यूज करते हैं दे आर कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब हर जगह मिल सकते हैं। तो भाई ऐसा क्या है इनके पास कि हर जगह ये मिल जाते हैं, ठीक है। तो इनके पास है बेटा, दैट इज काइटिन। याद करो कौन सा काइटिन, जो फंगस की सेल वॉल बना रहा था। तो आप बोलेंगे मैम वो तो एक सॉफ्ट सा लेदरी सा सब्सटेंस होता है, नैग एन एसिटाइल ग्लूकोजा अमीन से बना हुआ, ठीक है, पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोजा अमीन, ठीक है। तो सॉफ्ट तो होता है, नो डाउट, बिल्कुल सही गैस किया आपने। फंगस के अंदर भी काइटिन सॉफ्ट होता है, ठीक है, बट इसके साथ होते हैं बेटा कैल्शियम के डिपॉजिट्स, विद कैल्शियम डिपॉजिट्स, जिसकी वजह से इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो क्या हो जाता है, हार्ड। और यही हार्ड एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना हुआ विद कैल्शियम डिपॉजिट हेल्प करता है इन एनिमल्स को हर जगह सरवाइव करने में। तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, दैट दीज एनिमल्स आर कॉस्मोपॉलिटन, राइट। याद रहेगी वाली बात। और इनका जो सेगमेंटेड है ना, पूरी की पूरी बॉडी सेगमेंटेड है, तो हर जो इनकी बॉडी के अंदर पीस है उसको क्या बोलते हैं, सक्लीराइट। क्या बोलते हैं बेटा, ठहरो, उसको हम बोलते हैं सक्लीराइट, ठीक है, स्क्लीराइट, राइट। स्क्लीराइट को अगर आप देखेंगे तो एक तो हो गया बेटा ऊपर वाला पोर्शन डॉर्सल, नीचे वाला हो गया वेंट्रल, साइड में इसके जो होंगे जॉइंट्स होंगे तो उनको क्या बोलेंगे, प्लूरा। तो देखो ये वाली साइड है डॉर्सल साइड, इसको बोलते हैं टर्गम,
वेंट्रल साइड को बोलते हैं स्टर्नम, ठीक है। और ये जो लेटरल मेम्ब्रेन्स दिख रही है ना, लेटर ये जो दिख रहे हैं आपको पीसेस, इनको बोलेंगे प्लूरा। और चारों कॉर्नर्स पे इनके पास क्या है, इनके पास है आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन। क्या है? आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन। तो ये है एक स्क्लेराइट, और ऐसे बहुत सारे स्क्लेराइट मिलके इनकी बॉडी बनाते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? काइटिनस बॉडी मेड अप ऑफ स्क्लेराइट्स। स्क्लेराइट्स का एक डोर्सल वाला पार्ट जिसको हमने बोला स्टर्नम, वेंट्रल वाले पार्ट को हमने बोला टर्गम, सॉरी डॉर्सल वाले को बोला टर्गम, वेंट्रल वाले को बोला स्टर्नम, और साइड में जो लेटरल साइड्स पे हैं उनको बोला हमने प्लूरा। और चारों कॉर्नर्स पे कौन सी मेम्ब्रेन है? आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन, राइट। चलो ओके, अब हम देखते हैं कि आर्थ्रोपोडा क्यों खास है, क्यों खास है। एक तो बेटा सबसे ज्यादा लार्जेस्ट फाइलम, लिखो यहाँ पे सबसे पहले इसके बारे में लिखो दैट इट इज द लार्जेस्ट फाइलम। चलो यहीं पे लिख लेते हैं, दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम, दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम। सबसे ज्यादा फाइलम, जो बड़ी वाली फाइलम है, मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म, जो मैक्सिमम स्पीशीज हैं, वो किसके अंदर मिलती है हमें? फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर। अगर आप पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी जो दुनिया के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म है, उससे मान लो कि 70% जो है इंसेक्ट्स ने घेर रखा है पूरी अर्थ को, ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा इतनी बड़ी फाइलम है, इनकी सक्सेसफुल, मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म है। क्यों? ड्यू टू दैट काइटिनस एक्सोस्केलेटन। दे आर पॉसिबल, कहीं भी, मतलब पॉसिबल इन ऑल द हैबिटेट्स, कहीं भी मिल जाएंगे आपको ये, ठीक है। तो दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम। और बेटा एक चीज और देखते हैं कि फर्स्ट टाइम बहुत सारी चीजें इनके पास पहली बार आनी शुरू हुई। जैसे कि हम बात करें हेड की, हमने कहीं भी एक प्रोमिनेंट हेड, डिस्टिंक्ट हेड की बात नहीं की हमारी पिछली फाइलम्स में, बट हम आर्थ्रोपोडा के अंदर बोल सकते हैं दैट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। और हमने पहली बार बोला कि इनके पास होता है हेड, एकदम डिस्टिंक्ट हेड, जिसको आप हेड बोल सकते हो, जिसके पास आईज भी हैं, जिसके पास टेंटिकल्स भी हैं, एंटीरियर साइड पे हेड है, और मोस्टली स्ट्रक्चर्स इनके पास प्रेजेंट है। तो पहली बार हेड का कंसेप्ट, डिस्टिंक्ट हेड, कहां पर आया? आर्थ्रोपोडा में, ठीक है। और देखो इनके पास क्या क्या पहली बार आया। ये जो काइटिनस एक्सोस्केलेटन है ना बेटा, ये भी इनके पास पहली बार आया है। कहीं भी आपने पढ़ा पिछली किसी भी फाइलम में एक्सोस्केलेटन के बारे में? एक्सोस्केलेटन मतलब बाहर से बॉडी के ऊपर कोई ऐसी कवरिंग है। तो अब जब आप कॉकरोच पकड़ते हो, कभी पकड़ा होगा है ना, कॉकरोच के फैदर्स को टच किया होगा, विंग्स जो उसके होते हैं, तो आपने देखा होगा कि कुछ हार्ड सा उनके ऊपर आपको फील आता है। तो किसका बना हुआ है वो? काइटिन का प्लस कैल्शियम डिपॉजिट्स के साथ, जिसकी वजह से वो क्या बन गया है? हार्ड, ठीक है। ओके, अच्छा क्या इंपॉर्टेंस रही होगी? देखो जब हम अब डिस्कस कर रहे हैं कि जो लाइफ है धीरे धीरे वाटर से निकल के कहाँ आती जा रही है? लैंड के ऊपर। तो लैंड पे आने के लिए भाई वाटर का इवेपोरेशन भी होगा। अगर वाटर का इवेपोरेशन हो गया तो टेरेस्ट्रियल एटमॉस्फेयर में रहना मुश्किल हो जाएगा। तो बाहर से कुछ ना कुछ कवरिंग तो चाहिए ही चाहिए। तो वो कवरिंग इनके पास किसकी है? दैट इज इन द फॉर्म ऑफ काइटिनस एक्सोस्केलेटन। क्या हेल्प करेगा? इट विल हेल्प टू रिड्यूस द वाटर लॉस ड्यू टू evaporation in the terrestrial atmosphere। याद रहेगी ये वाली बात? बिल्कुल, ठीक है। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स डिफरेंट आने शुरू हो गए इनके पास। विजन के लिए इनके पास कंपाउंड आईज आ गई पहली बार। आप देखेंगे पहली बार आईज जैसा कंसेप्ट आ रहा है, और वो भी आईज ऐसी हैं कि डिफरेंट यूनिट्स हैं इनके पास। दैट इज बहुत सारे यूनिट्स को मिला के एक आई बन रही है, इसलिए हम बोल रहे हैं दैट इज अ कंपाउंड आई, बट विजन के साथ, ठीक है। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इनके पास गिल्स आ जाएंगे, लंग्स आ जाएंगे, बुक लंग्स आ जाएंगे, और इनके पास इस तरह की स्ट्रक्चर्स हम अभी देखेंगे क्या है। ट्रैकिया है, गिल्स है और बुक लंग्स है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन कैसे शो कर सकते हैं? ये ट्रैकिया देखेंगे हम कॉकरोच या इंसेक्ट्स के अंदर, ठीक है। ट्रैकिलिड ट्यूब्स होंगी इनके पास। गिल्स आ जाएंगे कुछ एक्वेटिक, कुछ आर्थ्रोपोड्स अभी एक्वेटिक लाइफ में है जिनके पास क्या है? गिल्स। जैसे कि आप एग्जांपल याद रख सकते हो क्रैब का, ठीक है। बुक लंग्स स्पाइडर के अंदर, बुक लंग्स कहाँ मिलेंगे? स्पाइडर के अंदर। तो आप देख पा रहे हो कि कितनी सारी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स आ गई। कहाँ आई? पहली बार आई। कहाँ आई? आर्थ्रोपोडा के अंदर, राइट। चलो
इनके अपेंडिजेस हैं जॉइंटेड। जॉइंटेड अपेंडिजेस से बेटा फायदा क्या है? मेरे हाथ में, अगर मेरे हाथ में जॉइंट्स नहीं होते तो क्या मैं ये मूवमेंट कर पाती? बिल्कुल नहीं कर पाती, है ना। ये जो मैं हाथों से अपने लिख पा रही हूँ, अपने हैंड्स की मूवमेंट कर पा रही हूँ, ये दिस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ जॉइंट्स। और इन्हीं जॉइंटेड लेग्स की वजह से आर्थ्रोपोड्स के पास एक बहुत ही पिक्यूलर क्वालिटी आ गई, दैट इज स्टेडी लोकोमोशन। टेरेस्ट्रियल एटमॉस्फेयर पर अगर अपने आप को बचाना है अपने किसी प्रेडेटर से, तो भागने के लिए क्या चाहिए थी? लेग्स चाहिए थी, ठीक है। तो लोकोमोशन आने का रीजन क्या था? जॉइंटेड अपेंडिजेस, जिसकी वजह से इनको मिला एक स्टेडी लोकोमोशन, और लोकोमोशन ने इनको हेल्प किया फॉर बेटर सर्वाइवल, ठीक है। तो सर्वाइवल, अपने आप के सर्वाइवल के चांसेस बढ़ा पाए। तो नेचर किसको सिलेक्ट करती है? जो फिट होता है, ठीक है। तो फिट होने के लिए इन्होंने क्या किया? अपने पास लोकोमोशन के लिए दैट इज जॉइंटेड लेग्स आ गए इनके पास, ठीक है। तो इसलिए भी आर्थ्रोपोडा का बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, इवन अब टेरेस्ट्रियल जब आ रही है लाइफ, लैंड में जब लाइफ आ रही है, तो प्रेफरेंस किसको मिलेगी? इंटरनल फर्टिलाइजेशन को। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए? कुछ सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स चाहिए, राइट। तो सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स है इनके पास फॉर इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एज वेल एज पहली बार वॉलेंट्री मसल्स, अपनी मर्जी से मूवमेंट करने वाले मसल्स इनके पास अपीयर होने शुरू हो गए, राइट। तो ये कुछ बातें हैं जो डिस्टिंक्ट हैं आर्थ्रोपोडा के बारे में, कि क्या क्या चीजें पहली बार अपीयर हुई, ठीक है। चलो और देखो इनके बारे में, और देखो क्या इनके पास मैम एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स भी हैं डिफरेंट? यस, बिल्कुल है। इनके पास डिफरेंट काइंड की एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स, जैसे कि मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स आप पढ़ेंगे फॉर एक्सक्रीशन इन कॉकरोच, ठीक है। क्योंकि हम एनसीईआरटी बेस्ड हमारा पूरा फोकस है, तो हम मेन बातों के ऊपर ध्यान रखेंगे, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम इस पूरी एनिमल किंगडम के मेन पॉइंट्स जो है उनको याद रखने की कोशिश करेंगे, ऐसे छोटे छोटे नोट्स बनाकर, राइट। इनके पास है एंटीनरी ग्लैंड्स। एंटीनरी ग्लैंड्स या ग्रीन ग्लैंड्स, याद रखोगे, ग्रीन ग्लैंड्स या एंटीनरी ग्लैंड्स एक ही बात है। कहाँ मिलेंगी? क्रैब के अंदर, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड, दिस इज द टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड, ठीक है। और इनके पास क्या मिलेगा बेटा? कॉक्सर ग्लैंड्स मिलेंगी आपको स्पाइडर के अंदर। कहाँ मिलेंगी? स्पाइडर के अंदर। तो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर देखो कितने, ट्रेकिया है इनके पास, गिल्स है इनके पास, बुक लंग्स है इनके पास, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स में इनके पास मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स है इनके पास, ग्रीन ग्लैंड्स है या एंटीनरी ग्लैंड्स है, और कॉक्सल ग्लैंड्स भी हैं, ठीक है। चलो, तो ये सारे क्या है बेटा? एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। नर्वस सिस्टम पे आ जाओ। अब नर्वस सिस्टम भी डेवलप होना शुरू हो गया। आप देखो इनके पास सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि स्टैटोसिस्ट, बॉडी को बैलेंस रखने में। जैसे ही आप किसी कॉकरोच के पास जाते हैं, कॉकरोच बेचारा तो खुद आपसे डर के भागना शुरू कर देता है। वो पहले ही सेंस कर लेता है कि हाँ यहाँ पे कुछ है, उसके जो एंटीना लगे होते हैं ना, तो एंटीना से अपनी डायरेक्शन बदल लेता है। देखा होगा बहुत बार, ऑफकोर्स देखा होगा, आई एम श्योर, ठीक है। तो इनके पास ब्रेन है, हालांकि रूडिमेंट्री है, छोटा सा ब्रेन है, ज्यादा डेवलप नहीं हुआ, बस सेंसेस आनी कुछ कुछ शुरू हुई है इनके पास, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बन जाता है ब्रेन और कोर्ट को मिला के, और बहुत सारी जो नर्व्स हैं वो बना देती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ओके, और क्या इनके पास बेटा? ये देखो स्टैटोसिस्ट है। स्टैटोसिस्ट क्या है? सेंसरी ऑर्गन। स्टैटोसिस्ट इज द सेंसरी ऑर्गन, राइट। और इनके पास क्या है बेटा? हाँ देखो, अब जो हमने डिस्कस किया, ध्यान से समझना मेरी बात को, जो काइटिनस एक्सोस्केलेटन है, ठीक है। अब एक्सोस्केलेटन ग्रो नहीं कर रहा, राइट, एक्सोस्केलेटन ग्रो नहीं कर रहा, बट उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो कर रहा है। जैसे कि कॉकरोच छोटा होता है, छोटा होकर फिर वो बड़ा होगा साइज में, तो उसके ऊपर जो एक्सोस्केलेटन है वो धीरे धीरे झड़ता जाएगा, है ना। तो शेडिंग होती रहती है इस एक्सोस्केलेटन की। दिस एक्सोस्केलेटन इज गेट शेडेड ऑफ, ठीक है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इक्डाइसिस। क्या बोलते हैं? इक्डाइसिस। और इनका जो एक मोल्टिंग हार्मोन है ना, दैट इज नोन एज एक्डाइसोन, जो लार्वा को लार्वा रखता है। ये भी इसके अंदर आता है, दैट कीप्स, अगर वैसे देखो बेटा इनके अंदर ना लार्वा तो है ही है, अभी हम बात करते हैं, ठहरो। मोल्टिंग हार्मोन क्या करता है? कीप लार्वा इनटू लार्वल फॉर्म, ठीक है। एक्डाइसन हार्मोन हो गया। स्टैटोसिस्ट हो गए बेटा इनके सेंसरी ऑर्गन। आगे सुनो, यूनिसेक्सुअल होते हैं,
बिल्कुल होते हैं। मेल कॉकरोच, फीमेल कॉकरोच होते हैं इनके पास। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, हम पहचान सकते हैं विच इज मेल विच इज फीमेल। और फर्टिलाइजेशन हमने डिस्कस किया कि अगर लैंड पर लाइफ आ गई तो फर्टिलाइजेशन इनके पास है इंटरनल, राइट। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब थ्रू लार्वर स्टेजेस, बट डायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकता है, जैसे कि कॉकरोच से आप देखो एग देते हैं, उनमें से निम्फ जो उनके छोटे छोटे कॉकरोच से होते हैं ना, एग से फिर वो अडल्ट जो छोटे छोटे कॉकरोच निकलते हैं जिनके पास सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते, बाद में वो अडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और कुछ फॉर्म के अंदर आप देखोगे क्या बनते हैं, जैसे कि हम इंसेक्ट्स की बात करें तो बटरफ्लाई का जैसे लार्वा हो गया है ना, प्यूपा बोलते हैं जिसको, एग डेवलप होता है लार्वा में, फिर प्यूपा स्टेज, प्यूपा के बाद अडल्ट स्टेज। तो इनके पास हम ये बोलेंगे इनडायरेक्ट के साथ साथ दे हैव डायरेक्ट डेवलपमेंट ऑल्सो, डायरेक्ट भी हो सकती है बेटा डेवलपमेंट, राइट। तो मॉस्किटो का लार्वा होता है, जैसे कि हमने बहुत सारे ऐसे वॉर्म्स देखे हैं, सिल्क वॉर्म देखा है, तो उनके पास क्या होती है, लार्वल स्टेजेस होती है। बट अगर आप कॉकरोच की बात करो तो एग में से बेबी निकलते हैं, ठीक है। तो दैट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह का डेवलपमेंट देखने को मिलता है, राइट। चलो इतनी बात क्लियर है? Am I clear? एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर देखो हमने कर ली। हाँ, एक चीज हो रहेगी बेटा, दे हैव कंपाउंड आइज, कंपाउंड आइज का मतलब क्या है, मान लो ये आई है तो आई के अंदर ना बेटा ऐसे छोटे छोटे से सेगमेंट्स हैं जिनको बोलते हैं ओमेटिडियम, एक यूनिट को बोलते हैं, ठीक है। और दिस इज अ सिंगल यूनिट, ईच यूनिट हैज इट्स इंडिपेंडेंट विजन, इंडिपेंडेंट, छोटे छोटे मोज़ेक विजन बोलते हैं बेटा इसको, इंडिपेंडेंट विजन, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबल है कौन से विजन के लिए, मोज़ेक विजन के लिए, राइट। तो ऐसे छोटे छोटे यूनिट्स को मिला के क्या बनती है इनकी आई, तो उस आई को क्या बोलते हैं, कंपाउंड आई। तो कॉकरोच की आईज कैसी हैं, छोटे छोटे यूनिट्स को मिला के एक आई बन रही है, उन यूनिट्स को क्या बोलते हैं, ओमेटिडियम, ठीक है। याद रखोगे ये वाली बात, बिल्कुल याद रखोगे। चलो आगे आओ। तो हमने आर्थ्रोपोडा के ऑलमोस्ट सब कैरेक्टर्स को हमने डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी एज वेल एज पिक्चर्स की हेल्प से हम याद रखने की कोशिश करेंगे हमारी फाइलम आर्थ्रोपोडा को, ठीक है। तो हमने पूरा अरेंजमेंट किया है कि हर तरह से आपको जो भी चीजें याद करनी वो यही की यही आपके सामने याद हो जाए, ठीक है। हम हर तरह से आपके साथ लिए पिक्चर्स भी ला रहे हैं और इनको सिंप्लीफाई करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमें फाइलम्स को याद करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो एनसीईआरटी की लाइंस देखो, सबसे बड़ी फाइलम है एग्रीड, दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम। क्या आता है इसके अंदर, इंसेक्ट्स आते हैं और आप देख लो पूरी अर्थ को ना इंसेक्ट्स ने घेर रखा है और मोस्ट इवन मान लो 2/3 से भी ज्यादा, जितने भी ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स, ठीक है। अब देखो आर्थ्रोपोड जॉइंटेड लेग्स की वजह से, और इनके पास हमने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है, नर्वस सिस्टम भी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है। इसका मतलब क्या आ गया इनके पास आ गया बेटा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कैसे होते हैं ये, बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ठीक है। रेडियल सिमेट्री तो हम पीछे छोड़ाए। अब जितने भी ऑर्गेनिज्म हम पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे क्या आ रहे हैं हमारे पास, प्लैटीहेलमिन्थेस से शुरू होकर बाइलेटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और सेगमेंटेड है ये, दीज आर सेगमेंटेड और सिलोमेट रिस्ट्रिक्टेड टू गोनाड्स और एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो देखो बेटा इनका हैबिटेट देखो, दे आर कॉस्मोपॉलिटन मतलब हर जगह मिलते, कहीं भी देख लो, एक चींटी देख लो आपको कहाँ की कहाँ मिल जाती है, सेंटीपीड, मिलीपीड, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब फाउंड एवरीवेयर। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब इनके पास क्या आ गए, बहुत सारे सिस्टम आ गए, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, जैसे कि नर्वस सिस्टम, ठीक है। ओके, सिमेट्री कैसी है बेटा इनकी, देखो आप ये देख पा रहे हो आपके सामने बनी हुई है पिक्चर्स। क्रैब को अगर आपने ऐसे डिवाइड किया तो ये 2 में डिवाइड हो गए, ये बीटल्स जो है इनको आपने डिवाइड किया 2 में डिवाइड हो गए, ठीक है। ये केक जो क्या बोलते हैं इसको, that is I am forgetting this name, so this is also an arthropod,
केकड़ा बोलते हैं ना इसको हिंदी में, तो दैट इज ऑल्सो बाइलेटरली सिमेट्रिकल। कॉकरोच को देख लो, दैट इज ऑल्सो बाइलेटरली सिमेट्रिकल। तो इनकी सिमेट्री कैसी है बेटा? दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। क्या ये सिलोमेट है? यस है, सिलोमेट हम बोलेंगे, चाहे कौन से सिलोमेट है, दीज आर शाइजोसिलोम। ठीक है, तो एक ही पेज पर आपको सब बातें याद हो जानी चाहिए कि इनके पास क्या है। ये देखो कहीं कहीं पे है बेटा, ये कहीं कहीं पे ये कैविटी है बीच में, दिस इज शाइजोसिलोमिक कैविटी। ठीक है, तो मिजेंट्री, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड सिलोम, दिस इज मेसोडर्म। राइट, तो ये इनके हैं बेसिक कैरेक्टर, याद रहेंगे। एक तो कॉस्मोपॉलिटन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बाइलेटरल सिमेट्री है इनके पास, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, दे हैव 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, और दे आर ट्रू सिलोमेट, दैट इज शाइजोसिलोम इज प्रेजेंट। और ये जो कैविटी है रिस्ट्रिक्ट कहाँ करती है? गोनाड्स और एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स के पास। ठीक है, ओके, चलिए आगे। नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम इनके बात करें तो ये देखो, ये है बेटा माउथ, इसके नीचे है ना, ये पूरा का पूरा पोर्शन है हेड, और हेड कैसे नीचे की तरफ है ना, दैट इज नोन एज माउथ। दिस इज व्हाट? थॉरेक्स, और दिस इज व्हाट? एब्डोमेन। राइट, तो यहाँ से माउथ शुरू होता है, ये है इसका फ्रंट वाला पार्ट, फोरगट, जिसके अंदर ये फेरेंक्स और इसोफेगस। देन मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स कहाँ मिलेंगे? हाइंड गट और इसके मिड गट के जंक्शन पर ये मिल गए आपको मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। किसकी बात हो रही है? ये कॉकरोच के अंदर क्या मिल रहे हैं आपको? मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। और माउथ भी है और एनस भी है, इसका मतलब कंप्लीट हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। राइट, और दिस इज हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन। तो आप ये देख सकते हो आपके सामने कॉकरोच का पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉन है कि दे हैव सेंट्रल गैंग्लियन, दैट इज नर्वस सिस्टम बनेगा, ये कुछ आपको दिख रहे हैं, एंटीना, सेंसरी स्ट्रक्चर्स है, माउथ है, देन दे हैव फेरेंक्स, ये वाला पार्ट जो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, देन दे हैव ट्रैकिया, ट्रैकिया फॉर क्या होंगे? रेस्पिरेशन के लिए, ट्रैकिया फॉर रेस्पिरेशन। तो दे हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब समझो 2 ओपनिंग्स, माउथ एंड एनस। राइट, चलो आगे आओ। देखो बॉडी के पास क्या है? हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन, बहुत अच्छे से समझा हमने। ठीक है, जॉइंटेड अपेंडिजेस हैं, दैट इज आर्थ्रोस का मतलब जॉइंट, पोडा का मतलब अपेंडिजेस। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स हमने देखी, गिल्स हैं, बुक गिल्स या बुक लंग्स बोल दो, और ट्रेकियल सिस्टम। राइट, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप, इसको हमने क्या बोला? हीमोसी। क्या फ्लो कर रहा है इसके अंदर बेटा? हीमोलिम्फ। तो जब फ्लूइड ओपन स्पेसेस के अंदर फ्लो करता है तो ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को हम बोलते हैं ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ से पिक्चर्स के थ्रू आप याद रखने की कोशिश करेंगे कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, गिल्स हैं, बुक गिल्स हैं, ट्रेकिया है, बुक लंग्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो they have this कहेंगे बुक गिल्स ऑफ क्रस्टेशियन। ठीक है, नहीं भी याद आता जस्ट ये आपको बस पिक्चर्स देख के यू हैव एन आइडिया। बुक लंग्स किसके पास है? स्पाइडर के पास। राइट, ओपन टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ओपन टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड इज पंप्ड बाय हार्ट इनटू द बॉडी कैविटीज। मान लो ये जैसे हार्ट है, हार्ट से जो ब्लड आता है वॉल्स के थ्रू ऐसे खुले खुले स्पेसिस के अंदर आ रहा है, क्या नाम है इसका? हीमोलिम्फ। फिर इसके ये सबको सप्लाई करेगा सब टिश्यूज को, सेल्स को, जो भी ब्लड के थ्रू या इस फ्लूइड के थ्रू जो भी सप्लाई करना है। ठीक है, राइट, चलो आगे आ जाओ। हमने क्या क्या देख लिया? हमने आर्थ्रोपोडा में, चलो अब यहाँ पे आ जाओ। सेंसरी ऑर्गन्स देखो, क्या इनके पास सेंसरी ऑर्गन्स हैं? एंटीना हमने अभी भी देखे कॉकरोच के। आईज हैं, कैसी आईज हैं? कंपाउंड आईज हैं, सिंपल भी हो सकती है बेटा, कॉकरोच के पास होती है कंपाउंड आईज। स्टैटोसिस्ट, दीज आर द बैलेंसिंग ऑर्गन। ठीक है, दीज आर द बैलेंसिंग ऑर्गन जो बॉडी को मूवमेंट के टाइम बैलेंस रखते हैं। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स कॉकरोच के अंदर, मोस्टली डायोशियस, मतलब मेल अलग है, मेल एंड फीमेल। दे आर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करेंगे, जिसकी वजह से हम मेल और फीमेल को पहचान सकते हैं। फर्टिलाइजेशन होगा इंटरनल, क्योंकि टेरेस्ट्रियल लैंड पर है अभी।
मोस्टली ओविपेरस, एग लेइंग है, बट साथ ही हमने देखा बहुत सारे इंसेक्ट्स के अंदर लार्वल स्टेजेस भी हमें मिलती हैं, ठीक है। डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट और मे बी इनडायरेक्ट, राइट। चलो एक बार बेटा इनके यूनिक फीचर्स को डिस्कस कर लो, ताकि यहीं का यहीं हमारे से रिवाइज हो जाए। अपेंडिजेस कैसे बेटा? जॉइंटेड, ठीक है। बॉडी के 3 रीजन है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। बॉडी के ऊपर कौन सा स्केलेटन है? एक्सोस्केलेटन। किसका? काइटिन का बना हुआ। एक्सक्रीशन कैसे होता है आर्थ्रोपोड्स के अंदर? थ्रू मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स। सेंसरी ऑर्गन्स क्या है? एंटीने हैं, आईज हैं, और स्टेटोसिस दैट इज बैलेंसिंग ऑर्गन है। कहाँ प्रेजेंट है ये? एंटीरियर एंड पर, माउथ पर ये प्रेजेंट है, राइट। तो ये हुए इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक, राइट। चलो और देखो, ये देखो, ये जो इनकी आईज दिखाई हैं, these are their compound eyes, ठीक है। और अगर आप देखोगे जो इनकी डर्मिस है, ऊपर जो क्यूटिकल है इंसेक्ट का, जो इंटेग्यूमेंट है दैट इज काइटिनस, राइट। मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स देखो मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे, at the junction of मेलफिजियन ट्यूब्यूल की बात कर रही हूँ बेटा, मेलफिजियन ट्यूब्यूल एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंड गट, ठीक है। चलो अपेंडिसेस जॉइंटेड हो गए, एलिमेंट्री कैनाल है, माउथ है, एनस है, बाकी सब कुछ यू हैव सीन। और लेग्स देखो बेटा इनकी, ये इधर से देखो, ये हैं जॉइंटेड लेग्स, दीज आर जॉइंटेड लेग्स, 3 जॉइंट्स हैं इनके, ठीक है। तो दे हैव जॉइंटेड लेग्स। मोस्टली कैसे होते हैं ये? डायोशियस। अगर रिप्रोडक्शन की बात करो तो ये देखो, दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल, राइट। अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन कैसा है इनका? इंटरनल। ओविपेरस है, एग लेइंग है, डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। तो आप ये यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बटरफ्लाई का जो लार्वा है प्यूपा के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब लार्वल स्टेजेस भी हैं, दैट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। तो फिर वहां से निकलती है कोकून में से बटरफ्लाई, राइट। तो दे आर शोइंग, और देखो ये बटरफ्लाई के एग्स हैं, तो मतलब ओविपेरस है, जनरली एग लेइंग ऑर्गेनिज्म, और एग में से निकल सकता है लार्वा फिर कन्वर्ट होगा प्यूपा में, या वो सिल्क वार्म के अंदर देखेंगे कोकून बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें सारी किसके अंदर आती हैं? आर्थ्रोपोडा के अंदर। ओके चलो एग्जांपल देखो बेटा आर्थ्रोपोडा की। आर्थ्रोपोडा के अंदर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, मतलब जिनकी इंपॉर्टेंस है हमारे लिए इकोनॉमिकली, दैट मीन्स सिल्क वॉर्म से हम सिल्क बना सकते हैं, बटरफ्लाई पॉलिनेशन का काम करती हैं, तो बहुत सारी हनी बीज हैं जैसे, वो भी इसी फाइलम के अंदर आएंगी। एपिस दैट इज हनी बी, हनी बी से क्या मिलेगा? हनी मिलेगा। बॉम्बिक्स सिल्क वॉर्म, सिल्क मिलता है इससे। लैसिफर लैक इंसेक्ट से, लैक मिलेगा, लाख मिलता है इससे, है ना। वैक्टर्स जैसे कि हम पढ़ते हैं एनोफिलिस मॉस्किटो, जो प्लाज्मोडियम को स्प्रेड करती है फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी, तो करियर का काम करती है मलेरिया को फैलाने का काम, दैट इज फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। क्यूलेक्स, एडिस, ये सारे मॉस्किटोज हैं जो भी हम देखते हैं ना, चिकनगुनिया, डेंगू जैसे जो वायरसेस, तो ये बहुत सारे आर्थ्रोपोड्स जो एनोफिलिस, क्यूलेक्स, एडिस, ये सब किस काम आते हैं? दे आर वैक्टर्स। तो हमारे लिए इनको पढ़ना इसलिए भी जरूरी है, राइट। ओके ग्रेगेरियस पेस्ट, लोकस्टा, टिड्डी दल को हमने डिस्कस किया था, बहुत बार हमारी जो क्रॉप्स हैं वो खराब हो जाती है टिड्डी दल की वजह से, तो हमने बोला था ग्रेगेरियस पेस्ट। जाइए फर्स्ट क्लास में मीनिंग समझिए, ग्रेगेरियस का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। लिविंग फॉसिल्स, लिम्युलस, किंग क्रैब, ठीक है, दैट इज किंग क्रैब। तो ये क्या है? एक तरह से लिविंग फॉसिल है। तो ये एग्जांपल्स हमें याद रखनी है, एनसीईआरटी के एग्जांपल हैं, दैट्स व्हाई दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो पिक्चर्स देख लो बेटा आर्थ्रोपोडा के एग्जांपल्स की, देख लो जितने भी आपको ये दिखते हैं ना, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, हाँ इसका नाम स्कॉर्पियन था जो मैं भूल गई थी, दैट वाज जिसको मैंने केकड़ा बोला था, स्कॉर्पियन है ना, क्रैब, प्राण, कितने सारे आप ये इंसेक्ट्स जो देख रहे हैं, ठीक है, अक्सर आपने अपने आसपास बहुत बार देखे होंगे। तो सारे के सारे कौन सी फाइलम को बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं आर्थ्रोपोडा को, ठीक है। चलो और देखो बेटा एग्जांपल्स इसकी, आगे देखो वेरियस इंसेक्ट्स हो गए, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स देखो कौन से हैं? हनी बी, शहद मिलेगा हमें, बॉम्बिक, सिल्क वॉर्म, लैसिफर, लैक मिलेगा, राइट। वेक्टर्स देखो कौन कौन से हैं? एनोफिलिस मॉस्किटो, क्यूलेक्स,
एडिस एजिप्टी, हाउस फ्लाई, सब बीमारियों को जो फैलाते हैं, राइट। ग्रेगेरियस पेस्ट देखो लोकस्टा, दिस इज टिड्डी दल, राइट। लिविंग फॉसिल देखो लिमुलस, किंग क्रैब, दिस इज लिविंग फॉसिल, मतलब मोस्ट ऑफ जो सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं ये क्या है, लिविंग फॉसिल। आगे आ जाओ। लिविंग फॉसिल्स क्या होते हैं बेटा, कि मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट क्लास दैट हैज गॉट एक्सटिंक्ट, विलुप्त हो गए हैं, कोई एक आधा मेंबर अगर बचता है तो उसको हम बोलते हैं लिविंग फॉसिल, ठीक है। चलो अब आपके लिए एक हमने कर दिया समरी, पूरे आर्थ्रोपोड्स के कैरेक्टर्स एक ही जगह पे जल्दी जल्दी रिवाइज कर देंगे, राइट। चलो बताओ मुझे जल्दी से ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताओ। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम आने शुरू हो गए। सिमेट्री कैसी है, बाइलेटरल। जर्म लेयर्स कितनी है, 3। ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट है। हैबिटेट और इनका हैबिट्स क्या है, कॉस्मोपॉलिटन, हर जगह पे मिल जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, कंप्लीट। रेस्पिरेटरी सिस्टम, गिल्स, बुक गिल्स, ट्रेकिया, बुक लंग्स। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का। रिप्रोडक्शन डायोशियस होते हैं, मेल फीमेल अलग। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मोस्टली कैसे होते हैं, ओविपेरस। डेवलपमेंट कैसी होती है इनके पास, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकती हैं। यूनिक फीचर्स देखो, क्या इनके पास जॉइंटेड अपेंडिसेस हैं, बिल्कुल है, इसीलिए इनका नाम है आर्थ्रोपोडा। क्या बॉडी के पास हेड है, यस है। थॉरैक्स है, यस है। एब्डोमेन भी है। काइटिनस क्यूटिकल, एक्सोस्केलेटन किसका बना हुआ है, काइटिन विद कैल्शियम डिपॉजिट्स का, राइट। मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स है, कहाँ प्रेजेंट है, एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, क्या प्रेजेंट है, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। क्या इनके पास सेंस ऑर्गन्स हैं, बिल्कुल हैं। कौन कौन से, एंटीना है, कंपाउंड आइज हैं, सिंपल आइज हैं, और इनके पास स्टेटोसिस्ट भी हैं, विच आर द बैलेंसिंग ऑर्गन्स, राइट। और क्या एग्जांपल्स देखो, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, क्रैब, प्राण, सारे इंसेक्ट्स, राइट। तो इस तरह से आपको बस, हाँ, हर फाइलम को आपको बेटा ऐसे ही याद करना है। आपको क्या करना है, मेन पॉइंट्स लिख लो और उनके आंसर आपको पता होना चाहिए विद एग्जांपल्स। तो इस तरह हो जाती है आपकी एक फाइलम बहुत ही अच्छी तरह से रिवाइज, ठीक है। क्लियर है। क्या हम आगे मूव कर सकते हैं नेक्स्ट फाइलम की तरफ, बट उससे पहले थोड़े से क्वेश्चंस तो करने बनते हैं ताकि हमें पता लग सके कि हमारी प्रेपरेशन या हमें कितना कुछ याद रहता है, राइट। दीज आर द PYQs. Okay, in which of the following phylum the body is generally divided into head, thorax and abdomen? बिना किसी डाउट के जल्दी से मुझे आंसर दे दो, मैं कौन सी फाइलम यहाँ पे चूज कर सकती हूँ। I can choose without any doubt Arthropoda, that is C, right? Okay, question number 2 पे आ जाओ। The following features are seen in which of the below options? पहले फीचर्स को पढ़ लो फिर आंसर्स देना। एक्सोस्केलेटन ऑफ काइटिन किसके अंदर पढ़ा हमने, आर्थ्रोपोडा में। मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन किसके अंदर, आर्थ्रोपोडा के अंदर। ट्रेकियल सिस्टम फॉर रेस्पिरेशन कॉकरोच के अंदर, आर्थ्रोपोडा के अंदर, ठीक है। 3 पेयर ऑफ लेग्स, जॉइंटेड लेग्स इन द थोरेसिक रीजन किसके अंदर पढ़ा हमने, कॉकरोच, दैट इज आर्थ्रोपोडा के अंदर। या मैं बार बार बोल दूं, हमने ये सारे कैरेक्टर्स किसके हैं, कॉकरोच के बारे में बात हो रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। रेस्पिरेशन occurs through organs like gills, book gills, book lungs और the tracheal system। कौन सी फाइलम में, आर्थ्रोपोडा। अभी हमने सारे स्ट्रक्चर्स को, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स को हमने डिस्कस किया, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। Which of the following are sensory organs in phylum Arthropoda? क्या इनके पास सिंपल और कंपाउंड आइज हैं, बिल्कुल है। क्या इनके पास स्टेटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन है। एंटीने हैं। मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, तो बेटा ये क्या थे, दीज आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स वर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ठीक है। तो आपने 3 को छोड़ देना, बाकी सब सही है। तो इसका मतलब सारे के सारे ऑल एक्सेप्ट 3, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा C, ठीक है। चलें आगे। ओके, which of the following is correct about reproduction in arthropods? रिप्रोडक्शन के बारे में बात हो रही है, कौन सी बात सही है।
यूजली डायोशियस, ओके, मोस्टली ओविपेरस होते हैं, बिल्कुल सही है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, यस। अच्छा, कुछ पार्थिनोजेनेसिस भी शो करते हैं, जैसे कि हमने हनी बी के अंदर देखा हुआ है। मेल ड्रोन्स जो हैं वो पार्थिनोजेनेटिकली, मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर कोई एनिमल डेवलप होता है तो उसको बोलते हैं दिस डेवलपमेंट इज पार्थिनोजेनेटिक डेवलपमेंट, राइट। तो इसका मतलब हम सबको टिक कर सकते हैं और हमारा आंसर क्या हो गया है, डी, राइट। चलो, इसी के साथ ही हमने कर लिए हैं क्वेश्चंस। अच्छा, एक चीज और, एक क्वेश्चन हो रह गया बेटा, ओके। इक्डाइसिस किसके अंदर देखा, मैंने आपको बोला जो एक्सोस्केलेटन है वो हटता रहता है, जिसको हम एक तरह से मोल्टिंग बोल रहे हैं। कॉकरोच के अंदर हम ये चीज देखते हैं और इसको क्या बोलते हैं, एक्डाइसिस, ठीक है। एक्सोस्केलेटन के पीसेस का हटना किसके अंदर दिखता है, हमें कॉकरोच के अंदर दिखाई देता है। ओके, विद दिस हमने कर ली है बेटा कौन सी फाइलम, फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब हम बात करने जा रहे हैं फाइलम मोलस्का के बारे में। फाइलम मोलस्का के पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा दूं बेटा। मोलस्का कैसे याद रखोगे, गोलू मोलू जो सॉफ्ट से बच्चे होते हैं ना, छबी से, मोटू से, उनको बोलते हैं हम गोलू मोलू से बच्चे, ठीक है। तो इसीलिए याद रखोगे मोलस्का फाइलम सॉफ्ट बॉडीड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कुछ इस तरह के, जैसे कि पाइला, पिंक टारा, इससे बेटा मोती बनते हैं, इसको बोलते हैं पर्ल ओस्टर। सीपिया, कटल फिश बोलेंगे, अभी आएंगे हम दोबारा से। लोलिगो, ठीक है। ऑक्टोपस, डेविल फिश, ऑक्टोपस का नाम आपने सुना होगा। एप्लेजिया, डेंटेलियम, टस्कशेल, ठीक है। और कीटोप्लूरा या काइटोन, कुछ इस तरह के ऑर्गेनिज्म हमें दिखाई देते हैं। तो चलो फाइलम मोलस्का कर लेते हैं। सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स है ये, ठीक है। दे कैन बी फाउंड, चलो यहाँ लिख देते हैं, दीज आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, दीज बिलोंग टू फाइलम मोलस्का। दोनों तरफ मिलेंगे ये आपको, एक्वेटिक हैबिटेट में भी मिलेंगे आपको, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी मिलेंगे ये, ठीक है। सिमेट्री कैसी है बेटा इनकी, सिमेट्री बाइलेटरल है, कोई डाउट ही नहीं है, बट यहाँ पे एक्सेप्शन जरूर याद रख लेना। गैस्ट्रोपोड्स जो है, जो मोलस्का की ही क्लास है, इसके जो ऑर्गेनिज्म है दे आर एसिमेट्रिकल। बस इतनी सी बात याद रखना, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम कैसे सारी क्लासेस, वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। तो हमें क्या याद रखना है, बाइलेटरल सिमेट्री है, बट एक्सेप्शन भी है, गैस्ट्रोपोड्स के अंदर सिमेट्री कैसी होगी, एसिमेट्रिकल, ठीक है। शाइजोसीलोम वही, body cavity is restricted around gonads and excretory structures। आर्थ्रोपोडा के बाद इसीलिए हमने मोलस्का को एक तरह से साथ ही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो मेन चीज है ना बेटा, बॉडी जो है ना दैट इज डिवाइडेड इनटू हेड, और सेकेंड पार्ट हमारा आ जाएगा मेंटल, एक विसरल हम्प सा बन जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, ठहरो मैं आपको पिक्चर ही दिखा दूँ कुछ इस तरह से। ये देखो, ये जो है ना, ये वाला, ये इनका बेटा हेड है, ठीक है। हेड के ऊपर टेंटिकल लगे हुए, सेंसरी टेंटिकल, और ऐसे एक देखो हम्प सा बन रहा है बॉडी के ऊपर, इसको बोलते हैं विसरल हम्प। और ये जो हम्प है ना, ये सिक्रीट करता है मेंटल को। किसको, सेगमेंटेड है ये, सेगमेंट दिख रहे हैं, ठीक है, मेंटल सिक्रीट करता है, राइट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो शेल बना होता है इसको हम बोल रहे हैं मेंटल, राइट। या हम इसको पेलियम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेलियम। तो दैट इज मेंटल, और इसको हम पेलियम भी बोल सकते हैं, सिक्रीटेड बाय विसरल हम्प। और क्या है बेटा इसके अंदर, इस विसरल हम्प के अंदर क्या होता है, इनके पास होते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और कुछ विसरल ऑर्गन्स, ठीक है। विसरल ऑर्गन्स का मतलब विसरस जिनको बोलते हैं, दीज आर हार्ट, आपके गट हो गया, कुछ इस तरह के ऑर्गन्स, दीज आर प्रेजेंट। और फुट, एक लार्ज फुट होगा इनके पास, मस्कुलर फुट, जिसको बोला जाएगा दैट इज ये वाला, देखो इसके नीचे देखो, दिस इज फुट, ठीक है, दिस इज फुट। तो फुट क्या करता है बेटा, आगे आगे जाता जाएगा और पीछे पीछे म्यूकस रिलीज करता जाता है, राइट। दिस इज फुट। तो बॉडी कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई इनकी बॉडी को हमने डिवाइड कर दिया 3 पार्ट्स में। कौन कौन से, हेड, दैट इज एंटीरियर पार्ट पे। एंटीरियर अब आप समझते हो क्या होता है, बियर्स माउथ,
टेंटिकल्स, आइज एटसेट्रा। मेंटल और पेलियम के ऊपर क्या है, विसरल हम्प ने इसको सीक्रेट किया। विसरल हम्प के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो भी है और विसरल ऑर्गन्स होंगे। और फुट क्या है, दैट इज मस्कुलर लोकोमोटरी ऑर्गन। फुट की हेल्प से ये आगे आगे बढ़ता है। जैसे कि आपने देखे होंगे स्नेल्स, शंख, सीप जैसे ऑर्गेनिज्म, वो सारे किस में आते हैं बेटा, वो आते हैं क्लास फाइलम मोलस्का के अंदर। और देखो मेंटल का काम क्या है बेटा, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू हेड, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू हेड। कैल्शियम कार्बोनेट के जो ऊपर इनके शेल बना होता है वो किस लिए है, प्रोटेक्शन देने के लिए। सॉफ्ट बॉडी है, ठीक है। अब सॉफ्ट बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ तो ऊपर से हार्ड कवरिंग चाहिए, ठीक है। तो वो हार्ड कवरिंग कौन दे रहा है, मेंटल दे रहा है। मेंटल इज प्रोटेक्टिंग द हेड। और डाइजेस्टिव सिस्टम है इनका कंप्लीट, बिना किसी डाउट के। अब आप मुझे बता दो कंप्लीट का मतलब क्या है, माउथ भी प्रेजेंट है, एनस भी प्रेजेंट है, ठीक है। माउथ के पास क्या है, एक फीडिंग ऑर्गन है। फीडिंग ऑर्गन वो ऑर्गन जिसको हम बोलते हैं रेडुला, वो ऑर्गन जो किसी भी, जैसे मान लो जो भी खाएंगे ऑर्गेनिज्म को क्रैब, उसको स्क्रैच करने के लिए, कैप्चर करने के लिए दे नीड सम ऑर्गन जिनके ऊपर क्या होगी, ट्रांसवर्स रो ऑफ टीथ। और ऐसे ऑर्गन्स को हम बोलते हैं रेडुला। क्या बोलेंगे, रेडुला, दैट इज हेल्पिंग इन फीडिंग। रेस्पिरेशन बाय गिल्स, जिनको हम टिनिडिया भी बोलते हैं, ठीक है। एक्सक्रीशन बाय टू पेयर ऑफ सैक लाइक किडनीज, किडनीज की तरह दो सैक दिखेंगे जिनके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, टर्म यूज करते हैं, ऑर्गन ऑफ बोजानस। तो ये याद रख लेना, मोलस्का के अंदर हमें दिखते हैं बोजानस जी के ऑर्गन। बोजानस जी के ऑर्गन ऑफ बोजानस आर सीन इन फाइलम मोलस्का, ठीक है। और आ जाओ, हीमोसील बोला ना मैंने क्या बोला, इनके पास बॉडी कैविटी है, बट ट्रू बॉडी कैविटी जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है गोनैड्स के अराउंड, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स के अराउंड, राइट। बट बाकी क्या है, इनके अंदर फ्लूइड फ्लो करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हीमोसील। तो इसका मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, ओपन। और ऑक्टोपस को बस एक छोड़ दो, दैट इज एक्सेप्शन। ऑक्टोपस के अंदर मिलता है बेटा क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, राइट। सेंसरी ऑर्गन्स इनके पास है ऑस्ट्रेडियम। ऑस्ट्रेडियम क्या करता है, पानी के अंदर देख लेते हैं कितना केमिकल है, किस तरह से कंटेंट है उसका, केमिकल नेचर क्या है, मतलब वाटर का। दैट इज डिटेक्टिंग द केमिकल नेचर ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ सेंसरी ऑर्गन, दैट इज नोन एज ऑस्ट्रेडियम। क्या बोलेंगे, ऑस्ट्रेडियम। तो ये हमने बात की है मोलस्का के बारे में। अब देखते हैं थोड़ी सी हमारी पिक्चर्स। पहली बात देखो, हैबिट और हैबिटेट कैसा है इनका, दे कैन बी एक्वेटिक, फ्यू आर टेरेस्ट्रियल, ठीक है। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं ना, शंख जिसमें से निकलता है, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ये आपको कहाँ दिख रहे हैं, वाटर के अंदर, राइट। ओके, आर्थ्रोपोडा के बाद अगर दूसरे नंबर पे किसी फाइलम के बारे में नाम लिया जा सकता है तो वो नाम है मोलस्का का। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। मोलस्क्स कैसे हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों मिल सकते हैं ये, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब ये बातें तो हमें रट जानी चाहिए कि इनके पास बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और सीलोमेट एनिमल्स हैं। इनके पास शाइजोसिलोम है, शाइजोसिलोम बार बार बोल रही हूँ, द ट्रू बॉडी कैविटी रिस्ट्रिक्टेड अराउंड गोनाड्स एंड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। आर्थ्रोपोडा में हमने देखा मोलस्का के अंदर, राइट। और हीमोसील, ब्लड जो है दैट इज फ्लोइंग इन द ओपन स्पेसिस। ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या बोलते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। यूनिक फीचर्स देखो, बॉडी के पास हेड है, यस है, हमने अभी अभी डिस्कस किया। बॉडी के पास विसरल मास है, ये जो बड़ा सारा है ना, दिस इज विसरल मास, दिस इज विसरल मास, विसरल हम्प, और एक मस्कुलर फुट है। हेड के पास क्या है, सेंसरी टेंटिकल्स हैं, और कैल्केरियस शेल है। ये जो शेल है ना कैल्केरियस, और यही प्रोटेक्शन का काम करता है, यही प्रोटेक्शन का काम करता है, और इसी वजह से सॉफ्ट बॉडी वाले ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। अदरवाइज तो फिर कुचल दे कोई भी इनको। आगे आ जाओ, देखो बाइलेटरल सिमेट्री, देखो इनकी बाइलेटरल सिमेट्री, ऐसे देखो आप इनको दो में कट कर पा रहे हो, दो में
दिस इज बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। सेम ऐसे बटरफ्लाई को देखो, यू आर एबल टू कट इनटू 2 पार्ट्स, बाइलेटरल सिमेट्री होगी। ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा बेटा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन सी हियर, है ना, ये वाली कुछ एग्जांपल है। जैसे देखो सीप, शंख, जितने भी समुद्र के किनारे मोती जो मिलते हैं, शंख और सीप मिलते हैं, ये सब क्या है? ये एक तरह से स्केलेटन है, इन ऑर्गेनिज्म के स्केलेटन है, जो वो सिक्रीट जो बाहर निकल जाते हैं उसमें से, और नया स्केलेटन, जो स्केलेटन बाहर रह जाता है। शंख बेसिकली क्या है? स्केलेटन है। सीप क्या है? स्केलेटन है। मोती पिंक टाडा जो बनाता है, ठीक है। अच्छा, कितने लेयर्स हैं इनके पास? ट्रिप्लोप्लास्टिक, कोई डाउट? बिल्कुल नहीं। क्या सिलोम है? यस है। कैसे है ये? शाइजोसिलोमेट, ये देखो यहाँ से ये कैविटी देखो, दीज आर शाइजोसिलोम, दीज आर शाइजोसिलोमेट, ठीक है। ओके, मोलस्का का बॉडी प्लान कैसा है? ये क्या है? हेड। ये क्या है? विसरल हम्प, विसरल हम्प। अंदर ये क्या है? कैविटी, गोनैड्स और एक्सक्रीटरी सिस्टम के अराउंड, दिस इज सिलोम, ठीक है। तो सिलोम इज प्रेजेंट। ओके, आगे आ जाओ। हमने सिमेट्री देखी, ओके। दे आर अनसेगमेंटेड, हमने ये बोला दे आर अनसेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म, शायद कहीं गलती से हमने सेगमेंटेड बोलते, नहीं, ये अनसेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म है बेटा। इनके पास कोई भी सेगमेंट बॉडी नहीं होती, विद ए डिस्टिंक्ट हेड है, बॉडी जो है कवर्ड बाय कैल्केरियस शेल, ठीक है। फुट कैसा है? मस्कुलर। विसरल हम्प है, हम्प के ऊपर जो हमें ये दिख रहे थे ना, ये दीज आर नॉट सेगमेंट नहीं है, ये एक तरह से विसरल हम्प है। और सॉफ्ट, ये देखो, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन, जिसके ऊपर क्या बन रहा है? मेंटल, विसरल हम्प के ऊपर। स्पेस बिटवीन हम्प एंड मेंटल को क्या बोलते हैं? मेंटल कैविटी, जिसके अंदर फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट, फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो यूनिक फीचर देखो, यूनिक फीचर देखो, यहाँ से अगर आप देख पा रहे हैं, फेदर लाइक गिल्स है फॉर रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। मेंटल और रेडुला, रेडुला क्या बोला हमने? फीडिंग ऑर्गन है, फीडिंग ऑर्गन है माउथ पे, है ना। तो मेंटल क्या है? पेलियम, द मेम्ब्रेन विच कवर्स द विसरल मास, मेम्ब्रेन विच कवर्स द विसरल मास, उसको हमने बोला मेंटल। और स्पेस बिटवीन हम्प, इस हम्प और मेंटल के बीच में जो स्पेस है उसको बोलेंगे मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी के अंदर क्या है? फेदर लाइक गिल्स है। और रेडुला क्या है? फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन। कहाँ प्रेजेंट है? माउथ ऑफ मोलस्क में। और किस काम आता है रेडुला? इट इज यूज्ड फॉर फीडिंग, इट इज यूज्ड फॉर फीडिंग। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम के पास क्या है बेटा? 2 ओपनिंग्स हैं, माउथ और एनस, मतलब कंप्लीट है डाइजेस्टिव सिस्टम, एब्सोल्युटली कंप्लीट। ओके, माउथ, डाइजेस्टिव ग्लैंड, स्टमक एंड देयर इज एनस। सर्कुलेटरी सिस्टम देखो, इट इज ओपन टाइप, ब्लड इज पम्प्ड बाय हार्ट इनटू द बॉडी कैविटी। ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, तो हमने कर ली है फाइलम मोलस्का। और आगे देखो, रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस। द एंटीरियर हेड रीजन, जो एंटीरियर हेड रीजन है उसके पास क्या है बेटा? सेंसरी टेंटिकल्स हैं, ठीक है। माउथ के पास फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग, जिसको बोला रेडुला, बार बार हम रिवाइज कर रहे हैं। और यूजुअली डायोशियस, मेल और फीमेल डिफरेंट, एग लेइंग होंगे। इनडायरेक्ट इनका कैसा होगा बेटा? डेवलपमेंट, लार्वा डेवलप होगा इनका, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, पाइला, जिसको हम एप्पल स्नेल भी बोलते हैं, पिंक टाडा, पर्ल ऑयस्टर, इससे बनता है मोती, सीपिया बोलते हैं कटल फिश को, ठीक है। और सीपिया का नाम है बेटा कटल फिश। लॉलिगो स्क्विड बोलते हैं, ऑक्टोपस को बोलते हैं डेविल फिश, ठीक है। एप्लासिया, दैट इज सी हियर, डेंटेलियम टस्क शेल, कीटोप्लूरा काइटोन, ठीक है। तो एक्वेटिक फॉर्म्स के अंदर इनमें आपको गिल्स भी नजर आ सकते हैं, ठीक है। पल्मोनरी सैक नजर आएगा टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स के अंदर, राइट। ओके, आगे देखो, देन रिप्रोडक्शन हमने देखा, डायोशियस मतलब सेपरेट सेक्सेस है इनके पास, ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स हैं, डेवलपमेंट कैन बी डायरेक्ट और कैन बी इनडायरेक्ट, ठीक है। आगे आ जाओ, ये है बेटा हमारे सामने एग्जाम्पल जिनको हम अभी अभी डिस्कस कर चुके हैं। मेन चीज क्या याद रखना, इनके नाम जो कॉमन नेम है वो याद रखने हैं हमें। पाइला एप्पल स्नेल, ठीक है। पिंक टाडा पर्ल ऑयस्टर, मोती जिससे बन मिलता है हमें। सीपिया कटल फिश, लॉलिगो स्क्विड भी बोलते हैं।
देन ऑक्टोपस को डेविल फिश भी बोलते हैं, एप्लाजिया सी हेयर, डेंटेलियम को टस्क शेल बोलते हैं, कीटोप्लूरा को काइटोन भी बोलते हैं, राइट। चलो अब रिवाइज करो जल्दी से, एक जगह पर सारे कैरेक्टर्स इकट्ठे कर दो, हमारी हो जाएगी फाइलम पूरी की पूरी रिवाइज, राइट। चलो देखो, सबसे पहले बता दो मुझे ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम, सिमेट्री बाइलेटरल है, कैसी जर्म लेयर्स है इनके पास 3, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट है, यस है, क्या इनका हैबिटेट है, एक्वेटिक भी मिल सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी मिल सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, कंप्लीट है, दोनों माउथ और एनस प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है, गिल्स है क्योटिक फॉर्म में, और पल्मोनरी सैक है इन टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है बेटा, ओपन टाइप का, रिप्रोडक्शन डायोशियस, सेक्सिस आर सेपरेट, ओविपेरस है, डेवलपमेंट कैसी है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, और यूनिक फीचर्स क्या क्या है, बॉडी के पास हेड है, विसरल मास है, मस्कुलर फुट है, हेड के पास सेंसरी टेंटिकल्स हैं, फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट है रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन के लिए, कैल्केरियस शेल्स है, मेंटल और रेडुला, ठीक है। फेदर लाइक गिल्स कहाँ प्रेजेंट है, इन द मेंटल कैविटी फॉर रेस्पिरेशन। एग्जाम्पल्स पाइला, पिंक टाडा, सीपिया, लॉलिगो, ऑक्टोपस, एप्लेजिया, डेंटेलियम, कीटोप्लूरा दैट इज काइटोन, ठीक है। ये हुई हमारी फाइलम कौन सी, मोलस्का, ठीक है। तो अब हम करेंगे इसके भी क्वेश्चन आंसर्स। ओके, एनिमल्स विद अ सॉफ्ट बॉडी, bilaterally symmetrical, triploblastic and unsegmented, unsegmented है बेटा, ये याद रखना है ना, यूजुअली प्रोटेक्टेड बाय अ शेल, किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, कौन सी फाइलम को बिलोंग करते हैं, बिना किसी डाउट के बोल दो, अभी अभी हमने डिस्कस किया सब कुछ, दैट इज फाइलम मोलस्का, ठीक है। सी आंसर हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, ठहरो, यहाँ आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन पर। The mouth which has a file-like rasping organ, that is radula, है ना, for the feeding called radula, is found in mollusca, mollusca, radula, mollusca. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। मेंटल कैविटी इज अ साइट फॉर, बहुत सारे काम करती है बेटा मेंटल कैविटी, क्या क्या, एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन, तो इसका मतलब दोनों सही है, हमने अभी भी देखा रेस्पिरेशन के लिए फेदर गिल्स थे और एक्सक्रीशन के भी काम आती हैं, तो इसीलिए बोथ बी सॉरी ए एंड बी, दैट मीन्स आंसर होगा हमारा सी, ठीक है। आगे आ जाओ। शेल इन मोलस्क, शेल इन मोलस्क एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, या एनी ऑफ द अबव, शेल इज एब्सेंट, शेल तो बेटा प्रेजेंट होगा, तो आंसर हो गया है हमारा सी, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ शेल होगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिश, फिश हम पढ़ेंगे पाइसिस के अंदर, ठीक है। फिलहाल मुझे ये बता दो कि इनमें से कौन सी फिश नहीं है। देखो डेविल फिश हमने बोला, किसको बोलते हैं, ऑक्टोपस को, अभी अभी हमने समझा है, ठीक है। कटल फिश हमने किसको बोला, सीपिया को, और जेली फिश कौन सी होती है, याद करो, ऑरेलिया, नाइडेरियन, नाइडेरियन सीलेंट्रेट्स, है ना, दैट इज जेलीफिश। तो इसका मतलब इनमें से कोई भी फिश नहीं है, कोई भी फिश नहीं है, ठीक है। चलो, विद दिस इट्स द टाइम टू से थैंक यू, और हमने कर ली हैं आज आर्थ्रोपोडा, जॉइंटेड लेग्स, मोलस्का, सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म वाली फाइलम्स, ठीक है। आई होप हमें ये सब कुछ जो भी हमने आज पढ़ा, एक बार बस इसको रिवाइज कर लेना, एनसीईआरटी को देख लेना, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ही लिमिटेड सा कंटेंट दिया हो दोनों फाइलम्स के बारे में, बट जब हमने इतना कुछ पढ़ लिया तो हमें वो कंटेंट बहुत ही अच्छे से याद रह जाएगा। सो इट्स अ टाइम टू से थैंक यू, बट ऑलवेज remember that you have to learn with a smile.